सावन की पहली सोमवारी बड़ी शांति पूर्वक संपन्न हुई। ओम नमः शिवाय। कोरोना काल के दूसरे लहर के बीच पूरे भारत में शुरू हुआ सावन का पहला सोमवार का पूजा मिथिलांचल के सबसे बड़े मंदिर में श्यामा माई मंदिर में महादेव को सभी ने जल अर्पण किया। आपको बताते चले मंदिर का मुख्य द्वार बंद है, द्वार पर ही सभी ने महादेव को मन में साक्षी मानकर उनका पूजा अर्चना किया। आपको बताते चले राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कोरोना काल के बीच में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य मंदिरों का कपाट नहीं खोला जाएगा। पूजा अर्चना के लिए आम आदमियों के लिए नहीं खोला गया है। सावन का पहला सोमवारी है। आज हम श्रद्धापूर्वक अपने परिवार के साथ भोले बाबा का दर्शन करने आए हैं, वो भी कोविड-19 के दौरान, जिसके अनुसार सभी लोगों को कोविड-19 का पालन करना चाहिए, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सभी को जागरूकता होनी चाहिए, सभी को ये नियम के लेते हुए बाबा का दर्शन करना चाहिए, बाबा का उद्धार करना चाहिए, बाबा का गुणगान करना चाहिए। हर हर महादेव। मैं भगवान से यही कामना चाहती हूँ कि मेरी पति का बस परीक्षा पास करे और उनको आगे बढ़ाते हुए लेते चले जाओ और सभी भाई बहनों को खुशीपूर्वक सावन के मौसम में हरियालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें। थैंक यू। नहीं, ये तो है बहुत ही पावन पर्व का त्यौहार है, लेकिन हाँ, कोविड को देखते हुए कुछ रूल्स गाइडलाइंस हैं जो अभी भी दरवाजे पट बंद है प्रभु के, जो हमें दर्शन ना करने को मिले। बट हाँ, हम जनता की भलाई के लिए ही ऐसा है। चलिए, कम से कम हमें मंदिर प्रांगण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दूर से ही सही भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस यही मैं कहना चाहूँगी, भोलेनाथ सब पर कृपा करे, विश्व का कल्याण करे। क्या नाम हुआ? सुजाता राय। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस की अध्यक्षता में कोविड-19 से मृतकों के अनुदान राशि को लेकर कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व के 106 मृतकों के लिए 0.4 लाख रुपए की दर से राशि प्राप्त हुई है, जिनमें से 41 लोगों का पता नहीं लग रहा है। वैसे लोगों का पता लगाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 27 जुलाई को वैसे लोगों का पता लगाकर 28 जुलाई तक उनके आश्रितों को अनुदान की राशि का भुगतान कर दें। साथ ही वैसे मृतक जो दूसरे अंचल के हैं, उस राशि को जिले में वापस कर दिया जाए, ताकि संबंधित अंचल के माध्यम से भुगतान कराया जा सके। बताया गया कि DMCH एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिन नए मृतकों की सूची बनाई गई है, उन मृतकों का भी सत्यापन 28 जुलाई से कर लेने का निर्देश संबंधित सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसमें सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया। नई सूची का सत्यापन हो जाने पर तदनुरूप अनुदान राशि की मांग की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र मुंबई से आने वाली रेलगाड़ियों में RT-PCR जांच कराने के निर्देश सिविल सर्जन दरभंगा को दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, अधीक्षक DMCH उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा WIT क्विट के मूल स्वरूप में बदलाव की साजिश है। डिस्टेंस एजुकेशन बंद को लेकर विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा WIT क्विट के मूल स्वरूप में बदलाव की साजिश है। डिस्टेंस एजुकेशन बंद को लेकर विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित की गई। पुतला दहन कार्यक्रम से पूर्व छात्रों का आक्रोश मार्च केंद्रीय पुस्तकालय परिसर से चलकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे एक सभा में तब्दील हो गई। वही आक्रोश मार्च का नेतृत्व छात्र राजद दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रशांत ने करते हुए कहा कि जिस प्रकार से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मिथिला यूनिवर्सिटी अंतर्गत एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों को खत्म कर रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। पहले लॉ कॉलेज बंद किया गया, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन को खत्म किया गया और अब जिस प्रकार महिलाओं की शिक्षा की सबसे बड़ी संस्थान दरभंगा विक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे छात्र राजद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विक की संरचना में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा, अब मिथिला पुत्र महान वैज्ञानिक स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा जी की मेहनत से सींचा गया संस्थान है, जिनकी सपना को वो छात्र राजद खत्म नहीं करने देगी। एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वही दूसरी ओर उसी बेटी के शिक्षण संस्थान को खत्म कर रही है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वही राजद नेता डॉक्टर संतोष गोस्वामी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष फैसल रहमान उमीर और युवा राजद जिला महासचिव समीर अल्फाज ने संयुक्त बयान देते हुए कहा कि विद्यालयों की धरती को संघी मानसिकता की कुलपति विक को समाप्त कर मिथिला के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे राजद बर्दाश्त नहीं करेगी। वही आक्रोश मार्च में शामिल एवं पुतला दहन सभा को संबोधित करने वाले में
छात्र राजद के रोहित कुमार, ललन यादव, कृष्ण यादव, पम्मी सरकार, -0 सद्दाम, विवेक कुमार पासवान, सुमित राज, -0 सलमान, -0 अमन, राहुल, चंदन लाल देव, आबिद, ललित पांडे, श्याम, आशीष, रजनीश यादव, अनुभव सिंह आदि। बता देना चाहती है अगर मिथिला यूनिवर्सिटी WIT के किसी भी स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर के सदन तक चैन से बैठने नहीं देगी VC को। और मेरा दूसरी मांग है, लगातार देख रहे हैं कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब रहा है डिस्टेंस एजुकेशन, जो लगातार 2 साल से बंद है। हम मांग करते हैं आज मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कि डिस्टेंस को भी चालू किया जाए। अगर डिस्टेंस को भी चालू नहीं किया जाता है, लगातार छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज पुतला दहन किया है, लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग आगे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने काम करेंगे। और हम तमाम मिथिलांचल के नेताओं से, विधायक से और मंत्री से भी मांग करना चाहते हैं कि आप लोग भी सदन में आवाज़ उठाइए और मिथिला का जो गौरवमय इतिहास है शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे गार्गी का जो धरती रही है, नागा अर्जुन का जो धरती रही है, लगातार यहाँ से एक विद्वान जो देने का काम किया मिथिला ने, उसके इतिहास को बचाए और उसके इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार प्रशांत, प्रमंडल अध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार। दरभंगा आइसा के कार्यकारी जिला सचिव मयंक यादव के नेतृत्व में आइसा के राज्य कमेटी सदस्य हो शम्स तब्रेज, जिला कमेटी सदस्य हो शाहबुद्दीन, दरभंगा नगर अध्यक्ष रोहित कुमार, जिला कमेटी सदस्य राहुल राज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। दरभंगा 26 जुलाई 2021। दरभंगा आज छात्र संगठन आइसा के नेतृत्व में दरभंगा आइसा जिला कार्यकारी सचिव मयंक यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय नेताओं ने डिस्टेंस एजुकेशन और लॉ कॉलेज में नामांकन शुरू करने, WIT के अस्तित्व को खत्म करने के खिलाफ बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर के धरना स्थल पर 30 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। अनशन स्थल पर सभा की अध्यक्षता आइसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार ने किया। वही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने भूख हड़ताल पर बैठी छात्र नेताओं को माला पहनाकर किया। धरना स्थल और आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि आज विवि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज विवि में सिर्फ छात्रों को परेशान किया जा रहा है, रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुलसचिव भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने दरभंगा के आम नागरिकों से छात्रों के अनशन को समर्थन करे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की सभा को संबोधित करते हुए आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि छात्र संगठन आइसा लगातार छात्र छात्राओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्षों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराते आए हैं, पर छात्रों की बुनियादी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया उदासीन है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। विश्वविद्यालय को लूट व भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया। कुलसचिव बदले की भावना से छात्र शिक्षक कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। आइसा ऐसे कुलसचिव को तत्काल बर्खास्तगी की मांग कर रही है। विश्वविद्यालय के कुव्यवस्था और कुल सचिव और VC की जो मनमानी है, छात्रों की जो परेशानी है, डिस्टेंस का जो है उसको बंद किया जा रहा है, लॉ का सवाल है, फिर बेगूसराय के PG का सवाल है, सेंटर खोलने का सवाल है, और पूरा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार में जकड़ गया है। विद्यार्थी को कहीं कोई चारा नहीं मिल रहा है। अभी पिछला दिन जो रिजल्ट हुआ है उसमें महागड़बड़ी हुई है। विद्यार्थी यहाँ लड़ रहे थे लेकिन विश्वविद्यालय के कानों पर जू नहीं गया। इसीलिए आइसा ने तय किया था कि पूरे जो इस इलाका के कमिश्नरी में इस यूनिवर्सिटी के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे जा कर के ये लोग मिले और कहे कि जो कुव्यवस्था है, जो विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है, उस सवाल पर आप लड़िए। और इस सवाल को लेकर के सारे जनप्रतिनिधि को इन लोगों ने मांग पत्र दिया है, लेकिन वो मांग पत्र आज असेंबली चल रहा है। क्या लग रहा है कि आपको कोई जनप्रतिनिधि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के लोग इस विश्वविद्यालय को आज बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए छात्र संगठन आइसा ने ये तय किया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में जो कुव्यवस्था है उसको बदला जाए, छात्रों के हित में जो फैसले हैं वो लिया जाए, और डिस्टेंस का जो बंद करने की बात है, लॉ को कॉलेज को समाप्त करने की जो बात है, उन तमाम सवालों को हल किया जाए। तब तक ये आइसा का अनशन जारी रहेगा और आंदोलन जारी होगा। हम दरभंगा के आवाम से और दरभंगा के जो छात्र के अभिभावक हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि पिछले दिन भी हम कुशवाहा के खिलाफ में यहाँ के आवाम को खड़ा किए थे, तो इस विश्वविद्यालय में जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ में हम दरभंगा के आवाम से अपील करेंगे
कि छात्र आयसा के जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनको समर्थन दे और विश्वविद्यालय का जो कुव्यवस्था है उसको समाप्त करवावे। नियाज अहमद, राज्य उपाध्यक्ष, इंसाफ मंच। ये हम लोग का अनशन का कार्यक्रम जो मिथिला विश्वविद्यालय में जिस तरीके से मनमानी VC हो, रजिस्ट्रार हो या वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था हो, इस तरीके से मनमानी चल रही है। एक विश्वविद्यालय शैक्षणिक जगत का शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने की जगह होता है। अभी का जो मिथिला विश्वविद्यालय में लग रहा है कि ठेकेदारों का अड्डा बन चुका है मिथिला विश्वविद्यालय का कैंपस। इस तरीके से आप जा करके देख लीजिए, कंप्यूटर सेक्शन में नए कंप्यूटर सेक्शन वाले को आमंत्रित कर रहे हैं। इस तरीके से ठेकेदारी का बोलबाला चल रहा है मिथिला विश्वविद्यालय में। हम लोग इसके अन्याय के खिलाफ आज छात्र संगठन आयसा और तमाम छात्रों को हम लोग आमंत्रित करते हुए अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे आज हम लोग बैठे हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारे उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इस बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी अनशन है और आने वाले टाइम में राजभवन तक का कार्यक्रम करने का जन अधिकार पार्टी सवर्ण प्रकोष्ठ दरभंगा की ओर से केशव चौधरी हत्याकांड को लेकर के 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने की। जाप दरभंगा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल उर्फ मुन्ना खान ने बताया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में बिल्कुल फेल है। बीते दिनों मनिगाची थाना अंतर्गत चनो गाँव में जिस प्रकार की घटना हुई उससे समाज शर्मसार है। अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश चंद्र झा ने कहा कि केशव चौधरी हत्याकांड बेहद शर्मनाक और मार्मिक घटना है। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों को अविलंब सजा देने की मांग की। छात्र परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रवक्ता दीपक झा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता को परखने के लिए अविलंब मेडिकल टीम बनाने की मांग उठाई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाने वाले डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने केशव चौधरी हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही और बच्चे अपराधियों को पुलिस प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे, परिजनों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात उठाई। नगर अध्यक्ष रोशन झा ने पुलिस अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर उन पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने तथा जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। धरना कार्यक्रम में केशव चौधरी के परिजन, उनके चाचा समेत अन्य लोग भी उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांग पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक को सौंपा और केशव चौधरी हत्याकांड का तुरंत पर्दाफाश कर अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग उठाई। धरना कार्यक्रम को संबोधित करने वाले में पार्टी के जिला प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, चंद्रकांत, शुभम यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे, विभूति झा, पिंटू खान, पप्पू यादव, भैरव यादव, सोनू राम समेत दर्जनों पार्टी के लोग उपस्थित थे। है कि केशव चौधरी का जो हत्या हुआ उसको लिपा पोती कर उसको मतलब दिशाहीन किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सवर्ण के कारखानी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर हम लोग धरना 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। सीधी सी मांग है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर हम लोग को शक है। चूँकि जब इतना बड़ा कांड था तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसका ये रिपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं सीधे तौर पर कि इसका जांच जो है CBI से होना चाहिए। चूंकि एक बार अगर किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है तो दूसरी बार तभी बदली जा सकती है जब CBI जांच करे। चूंकि हमको बिहार सरकार पर कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है, चूंकि अपराध का नियंत्रण के ऊपर नहीं है। एक विधायक का नाम आया, विधायक का नाम यहाँ तक आया कि थाने में बैठे हुए थे वो, और वो पैरवी कर रहे थे कि यहाँ से मैनेज हो जाए। लेकिन मैं जो हमारी प्रशासन है, मैं उसको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम 6-7 अपराधी को पकड़ा है और बाकी जो मुलविस है उसको भी पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला करके अविलंब उन लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि बिहार के अंदर में मैसेज जाए, जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर अंकुश लगे और वो लोग डरे। और प्रशासन की दबिश की जरूरत है ताकि खुलेआम जो अपराधी घूम रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। आज जन अधिकार पार्टी सवर्ण प्रकोष्ठ के द्वारा 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं और धरना की प्रमुख मांग है केशव चौधरी हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच। केशव चौधरी हत्याकांड में जो भी आरोपी है, किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाए, अविलंब उसे स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिया जाए और केशव चौधरी के परिवार को न्याय मिले। इसीलिए 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। चुनमुन दरभंगा।
मिथिला लोक मंथन, दरभंगा चेतना प्रज्ञा प्रवाह उत्तर बिहार प्रांत के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री शशिनाथ झा कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहा कि मिथिला लोक मंथन के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चय ही मिथिलांचल को एक नई पहचान प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मिथिला लोक मंथन स्थानीय कलाकारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विद्याओं का प्रशिक्षण और रूपांतरण करवा रही है वह प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने मिथिला लोक मंथन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि मिथिला लोक मंथन नाम से ही विदित है कि मिथिला की कलाओं का मंथन, जिससे एक विशेष प्रकार की खुशबू निकल कर आ रही है। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री जीवेश मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने कहा कि वास्तव में इस प्रकार का कार्यक्रम मिथिलांचल में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ मिथिला पेंटिंग, मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण, आर्ट क्राफ्ट एवं खेल जैसे रोजगारोन्मुखी कार्यों से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, निश्चय ही इसे स्थानीय युवा रोजगार के क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उक्त अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित कृष्णकांत ओझा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम इतने विषम समयों में इतनी सुगमताओं से करना अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से युवा लाभान्वित होंगे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्रीपति त्रिपाठी ने मिथिला लोक मंथन के ऊपर विशेष प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वैद्यनाथ चौधरी ने मिथिला के संस्कृति पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि मिथिला लोक मंथन निश्चय ही मिथिला से विलुप्त हो रहे धरोहरों एवं संस्कृति का संरक्षण करने में अमूल्य भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में नवोदित कलाकारों के द्वारा अतिथियों के समक्ष स्वागत गान, मिथिला सांस्कृतिक आधारित लोक गान एवं मूक अभिनय से अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मिथिला लोक मंथन में सम्मिलित सभी सहयोगियों को पाग, चादर और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपूर्वा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शून्य कन्हैया चौधरी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुकेश कुमार झा, हरेंद्र कुमार, विवेक जायसवाल, बिमलेश कुमार, प्रकाश मणिकांत ठाकुर, सूरज मिश्र, पिंटू भंडारी, अर्चना, शालिनी, सुमन कुमार, कोमल, रमा, उज्ज्वला इत्यादि का विशेष योगदान रहा। मंथन का कार्यक्रम था सामाजिक रूप से मिथिला के पुरानी परंपराओं को पुनः जागरण करने का जिस प्रकार का काम मिथिला लोक मंथन कर रहा है, उसके लिए मैं मिथिला लोक मंथन के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम, लड़कों में नए प्रकार का हुनर पैदा करना, नया स्किल पैदा करना, जिससे उनको रोजगार का भी सृजन होगा। ये पहली ऐसी संस्था है जो मिथिला के अंदर मिथिला के कल्चर को समेट कर किस प्रकार रोजगार पैदा हो उसकी चिंता कर रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद। दरभंगा में अभी भी शराब माफियाओं का बोलबाला है एवं प्रशासन के द्वारा हर एक जगह छापामारी की जा रही है। उसके बावजूद दरभंगा शहर में शराब की बिक्री होम डिलीवरी के साथ हो रही है। देर रात नागेश्वर नाथ टोला शुभंकरपुर में अपाचे बाइक से 2 आदमी देसी शराब लेकर जा रहा था। उसी समय वहां से नगर थाना की गाड़ी गश्ती करते हुए वहां से गुजर रही थी। थाना की गाड़ी देखकर अपराधी बाइक सवार हड़कंप में आ गया, बाइक पर देसी शराब छोड़कर भाग गया। वहां की पब्लिक और प्रशासन मिलकर पकड़ना चाहा, लेकिन बाइक सवार भागने में सफल रहा। लेकिन प्रशासन ने बाइक और दारू से भरा बोरा को जब्त कर लिया और प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गयी। श्यामा प्रसाद तिवारी, नागरिक अधिकार मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ आके मैं बैठा हूँ। बैठने के बाद जल मंगवाया हूँ, जल पिया हूँ। तब तक देखा कि मोटरसाइकिल से आया गाड़ी, पुलिस की गाड़ी उधर से जो आ रही थी, देखा और भागा। गाड़ी यहाँ छोड़ दिया, उसमें बोरा में दारू था, यहीं पर गिर गई। सभी लोग मेरे सामने में ये घटना हुई। अब मेरा ये कहना है कि सुशासन की सरकार, यहाँ थाना अध्यक्ष, ये लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं। शुभंकरपुर में सो मैनी जैसे ड्रग खाने वाली गोटी ये भी बिकती है, ताड़ी तो बिकता ही बिकता है, गांजा भी, गंजेरी लोग नदी के किनारे अब पीते हैं। ये सुशासन की सरकार दारू बसा दिया है कि साहब आप हम पर विश्वास कीजिए, वो खोल के मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं माझी जी हूँ, एएसआई जरूर हूँ, 4 महीना पहले आया हूँ। मैं वहाँ जाके खुलवा कर और आपको अक्षरशः जितना। दरभंगा जिला के सिलवारा प्रखंड अवस्थित बनौली पंचायत के परमानंदपुर आंगनवाड़ी केंद्र पर कोविशील्ड वैक्सीनेशन दिया गया।
वहीं इस मौके पर तेउंगा गांव निवासी अनिल साहनी ने बताया कि जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि आंगनवाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, हम लोगों ने आसपास के लोगों को जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन लेने का काम किया है। थोड़ा देर पहले ये आपको सिंहवाड़ा अंचल के अंतर्गत सर्वानंदपुर टोला में वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। जानकारी मिली कि यहाँ चल रहा है तो हम सोचे कि नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे वैक्सीन ले लिए हैं कोविशील्ड। अच्छा लगा। अभी कोई महसूस ऐसा नहीं है कि इस तरह का 5 मिनट हुआ है लिया हुआ, अच्छा महसूस हुआ। क्या नाम है आपका? अनिल साहनी। क्या है आप? प्रखंड अध्यक्ष बहादुर।